उनके खिलाफ कानून के हिसाब से सरकार पहले भी कार्रवाई की है और अब भी जो करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। न किसी को फंसाती है यह सरकार और न किसी को बचाती है। उनके खिलाफ कानून के हिसाब से सरकार पहले भी कार्रवाई की है और अब भी जो करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। नमस्कार, मैं संतोष सिंह। छात्र आंदोलन की लपट पटना पहुंची गई है और अब ये पटना से धीरे धीरे जिला, अनुमंडल और प्रखंड मुख्यालय तक पहुंचता जा रहा है। हर जगह से लगातार खबरें आ रही हैं कि छात्र गुस्से में है, छात्र सड़क पर उतरने को आतुर है। सरकार के आश्वासन के बावजूद भी, सरकार के भरोसा देने के बावजूद भी छात्र मानने को तैयार नहीं है। और आज बिहार विधानसभा में भी इस बात को लेकर ज़बरदस्त हंगामा देखने को मिला है। सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी नीट परीक्षा को लेकर बवेला मचा रहा। विधायकों ने जमकर हंगामा किया। विधायकों ने कहा कि इसकी जांच का सवाल कहाँ है। सब प्रश्न पत्र तो बिहार में ही लीक होता है, जो भी हुआ है सब बिहार में ही हुआ है। तब कि और लगातार हो रहा है। यहाँ डीजीपी स्तर अधिकारी इसके घेरे में आ चुके हैं। कभी छात्रों के साथ न्याय नहीं मिला है और ना ही कभी सॉल्वर गैंग जो इस खेल में शामिल है वो कभी नियंत्रित नहीं हुआ। हर परीक्षा, चाहे बिहार के अंदर की परीक्षा हो या बिहार के बाहर की परीक्षा हो, बिहार में ये जो गैंग जो है तमाम सुरक्षा मानकों को ध्वस्त करके अपने लोगों को बहाल करा ही रहा है। इसलिए गुस्सा है और ये गुस्सा का प्रकटीकरण कल जिस तरीके से पटना में हुआ है वह स्वाभाविक है। और पुलिस लाठीचार्ज जिस तरीके से किया है ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। और ये प्रवृत्ति सरकार को छोड़नी होगी, बातचीत करना होगा, लोगों के पास जाना होगा। छात्र गुस्सा में क्यों है ये सोचना होगा। जिद से काम नहीं चलेगा कि हम सवाल ही नहीं है, हम बात नहीं करेंगे, ये नहीं चलेगा। छात्र बहुत उत्तेजित हैं, छात्र अपने डिमांड पर कायम हैं। छात्र को लगता है कि अनजस्टिस हो रहा है उसके साथ। छात्र को लगता है कि उनका भविष्य खतरे में है। और जो पैसे वाले लोग हैं, जो रसूख वाले लोग हैं, जो पैरवी वाले लोग हैं, वो सिल्वर गैंग के सहारे गरीबों की हकमारी कर रहे हैं। ये बात लोगों तक पहुंच गई है और यही वजह है कि सरकार भी दबाव में है और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार को घेर रही है। आज सदन में क्या हुआ, किस तरीके से सरकार की घेराबंदी हुई है, जरा विधायकों के जो सदन की कार्रवाई में शामिल होने जो विधायक पहुंचे हैं उन्होंने अपनी बात उसी मजबूती से रखकर सरकार को सचेत किया है कि छात्रों के गुस्से को हल्के में न लें। छात्रों को लाठी डंडे से नियंत्रित नहीं की जा सकती है। दमनकारी नीति से छात्रों को नियंत्रित करने का जो एक जंतर मंतर से लेकर पटना की सड़कों तक देखने को मिला है, ये सरकार को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। और नुकसान ही नहीं पहुंचा सकता है, सरकार के लिए मुश्किलें भी खड़ी कर सकती है। और ये मुश्किलें आने वाले समय में किस हद तक और किस दूर तक जा सकता है इसका अंदाज़ा शायद सरकार को नहीं है। तो ज़रा सुनिए आज सदन की कार्रवाई में भाग लेने आए विधायक, अलग अलग पार्टियों के विपक्ष के विधायक क्या कह रहे हैं छात्र आंदोलन को लेकर। सबसे बड़ी चीज है कि देश में अघोषित इमरजेंसी लग गया है। जब प्रेस बिल प्रेसों पर अंकुश लगाया गया था कांग्रेस के ज़माने में, तो कैबिनेट से फैसला लेकर किया गया था। और इस एनडीए की सरकार में कैबिनेट से फैसला नहीं होता है, ये अघोषित
इमरजेंसी है और छात्र छात्राएं अपने जीवन के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उनको राम मंदिर की ज़रूरत नहीं है, उन्हें नौकरी और रोजगार की ज़रूरत है। लोग नीट जो पेपर लीक हुआ है और अनजोल पेपर लीक हो रहे हैं, वो पढ़ने वाले सारे लोग परेशान हैं। जो तेज तरार लोग हैं उनको नौकरियां नहीं मिल पा रही है और जो लोग मैनेज करके चल रहे हैं और जिनका पेपर लीक होकर उनको मिल जा रहा है, वो बड़े अफसर बन जा रहे हैं। इसलिए इनके आंदोलन के साथ हमारी पार्टी, हमारा महागठबंधन खड़ी है और छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है, लाठी चार्ज हो रहा है, मैं उसके विरोध में हूँ। वो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार उन पर लाठियाँ बरसा रही है, ये निंदनीय है। प्रधानमंत्री चलाएंगे। आज उन्होंने ट्वीट किया। असल में है क्या कि अब तो सड़क पर लोग उतर गया है, नेता कोई नहीं उतरा है, जनता उतर गई है, छात्र उतरे हैं। 74 का जब आंदोलन हुआ था तो छात्र ही लीड कर रहे थे। बाद में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को नेतृत्व करने का आग्रह किया गया था, तो देश में परिवर्तन हुआ था। अब परिवर्तन की लहर चल गई है पूरे देश में और एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए देश की जनता, नौजवान छात्र सब तैयार हैं। इसलिए आप लोग से भी आग्रह होगा कि आप भी मीडिया कर्मी हैं, देश में जिस तरह से अन्याय हो रहा है, बेरोजगारी, महंगाई और हत्या, लूट पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा है, इसलिए आप भी साथ दीजिए। मैं आपसे भी अपील करता हूँ। देखिए, आंदोलन होना चाहिए, कोई भी अगर इशू है तो उसको उठाना चाहिए, लेकिन ये छात्र नहीं उठा रहे। ये प्रायोजित है पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता लोग हैं उनके बहकावे में, उसकावे पर इस तरह की वारदात हो रही है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रास्ते आंदोलन होना चाहिए और लोकतंत्र में सबको अपना हक मांगने का, सबको अपना बात रखने का अधिकार है। लेकिन जिस तरह से कल पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने, खास करके आरजेडी कांग्रेस के लोगों ने जिस तरह से पटना की राजधानी में घटनाएं की है, वो बहुत अफसोसजनक है, बहुत निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए बहुत थोड़ी होगी। चिन्हित करके इन लोगों पर कार्रवाई होगी सर। कानून बिहार में अपने हिसाब से काम करता है, न किसी को फंसाती है ये सरकार और न किसी को बचाती है। अगर पत्रकारों को पीटा है, पुलिस वालों को पीटा है, राह चलते लोगों को पीटा है, किसी के घर पर ढेला फेंका है, विधायकों को अपमानित किया है, उनके गाड़ियों को चकनाचूर किया है, तो जो लोग इस कृत्य को किया है उनके खिलाफ कानून के हिसाब से सरकार पहले भी कार्रवाई की है और अब भी जो करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। चलाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। हम कुछ सुने नहीं आप लोग की बात। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है कि स्पीडी ट्रायल चलाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। जब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, तुमसे बड़े आदमी हैं, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है वो बात पूरे देश में, राज्य में जहां इस तरह के कृत्य करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण एनडीए सरकार के द्वारा जो हमारे भारत के भविष्य, उन छात्रों के ऊपर इस तरह पुलिसिया कार्रवाई, कायरता को, अपने नकारात्मक सोच को छिपाता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, आज ट्वीट किया, उन्होंने कहा स्पीडी ट्रायल कर जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो दोषी तो हमारे छात्र ही होंगे ना, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी सरकारी एजेंसी पर कोई कार्य नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि मेरे रीजन में, मेरे समय काल में कोई रिजाइनेशन नहीं होता है,
ना कोई बर्खास्तगी होती है। तो हमारे जो बच्चे संपूर्ण देश से जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, उन्हीं को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन देश का सवाल है, छात्रों के भविष्य का सवाल है। हम लोग किसी भी एंगल पर हम लोग छात्रों के साथ हैं, पीछे हटने वाले नहीं। पटना में सर लाठी चार्ज हुए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, छात्रों पर डंडे चलाए गए। अरे भैया, मैंने तो स्पष्ट कह दिया, एनडीए सरकार संपूर्ण रूप से हिटलर शाही की सरकार है। बिहार का, देश का, समाज के अंतिम व्यक्ति की सेवा करने की सोच इनके खून में नहीं है। अपने कमियों को छुपाने के लिए इस तरह का प्रोपगंडा एनडीए सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। आप ही के सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को भी मिला है, जो कल कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता कांग्रेस भवन पर भी हमला बोलने के लिए गए थे। इससे अधिक और दुर्भाग्यपूर्ण बिहार के लिए, इस देश के लिए क्या हो सकता है। सम्राट सरकार के छात्रों पर बर्बर तरीके से लाठीचार्ज। आपको मालूम है कि नीट के सवाल पर दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर कॉकरोच विद्यार्थियों ने वहां पर जो है अनशन किया और उसके साथ कोई बातचीत सरकार ने नहीं किया। और वो पार्लियामेंट मार्च जब कर रहे थे, उनके ऊपर किस तरीके से हमले हुए। बच्चों का सिर फोड़ा गया, पैर तोड़ा गया, हाथ तोड़ा गया। और हद तो तब हो गई कि बच्चियों का कपड़े फाड़े गए। इज्जत के ऊपर हाथ दिल्ली पुलिस ने डाला। उसके खिलाफ में लोगों, बच्चों में गुस्सा हुआ और कोई आयोजित नहीं था। स्वतः स्फूर्त कल बच्चे जो है अपने सवाल को लेकर के असेंबली के तरफ बढ़ रहा था। राजभवन वो जाना चाहता था। गुनाह क्या था? राजभवन जाकर के अपनी बात को रखना चाहता था। लेकिन उसके ऊपर जिस तरीके से वाटर कैनन से हमला हुआ, टीयर गैस से हमला हुआ और दर्जनों जगह उसके ऊपर लाठियाँ चली, ये बिल्कुल तानाशाही निज़ाम है। और ये तानाशाही प्रवृत्ति के खिलाफ लाठी और गोली की सरकार जो, उसके खिलाफ में आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा विपक्ष आज प्रदर्शन करेंगे, मजबूती से करेंगे, क्योंकि उन बच्चों के भविष्य का सवाल है। आज अगर हम बैठे रहेंगे, कल भविष्य हमसे पूछेगा कि आप क्या जवाब दोगे, हम क्या कर रहे थे, हम क्या जवाब देंगे। इसीलिए नीट का सवाल सिर्फ सीपीएम का सवाल नहीं है, ये राजद और बीजेपी का सवाल नहीं है, देश के बच्चों के भविष्य का सवाल है। इसीलिए उनके ऊपर जो हमले हुए हैं, उसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कल जिस तरीके से पत्रकारों को पीटा गया प्रदर्शनकारी के द्वारा, उस पर क्या? अगर प्रदर्शनकारी के द्वारा प्रेस को पीटा गया तो ये बिल्कुल ही गलत हुआ है। कल आप प्रेस को पीटा, वो उन्होंने पीटा, लेकिन आपका तो कल उन्होंने बैज ही छीन लिया था विधानसभा के अंदर 2 प्रेस का। उस सवाल को भी तो हमने उठाया और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस पर हम सकारात्मक निर्णय लेंगे। एक तरीके से उन्होंने कहा कि हम उसको रिकॉल करेंगे। इसीलिए प्रेस के ऊपर किसी तरह का हमला, चाहे हाउस के अंदर हो, हाउस के बाहर हो, सड़क पर हो, मैं उसकी पूरी तौर पर निंदा करता हूँ। विपक्ष कह रहा है कि ये तो सर से पानी जब ऊपर गया तब नींद खुली है प्रधानमंत्री। पहले भी जानकारी होगी आप सब लोगों को कि सरकार की प्रतिनिधि के रूप में नड्डा साहब मिले थे उन लोगों से, लेकिन उसमें जो छात्र का ही आंदोलन नहीं रह गया, उसमें विशुद्ध रूप से अराजक जो तत्व है वो उनके अंदर घुसकर अपनी चीज़ों को, छात्र आंदोलन था तो बहुत अच्छी बात थी, छात्रों के डिमांड के साथ हम भी खड़े हैं, है ना। अगर उनका कोई जायज़ मांग है तो उनको सरकार को सुननी भी चाहिए, लेनी भी चाहिए उसको गंभीरता से। लेकिन जो बीच में अराजक तत्व जो घुसकर पुलिस के साथ मारपीट, पत्रकारों को पीट देना, पत्रकारों को चिन्हित कर लेना, इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं, ये लोकतंत्र में कभी शोभा नहीं देती। और प्रधानमंत्री जो बोले हैं, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की बात पर विश्वास होनी चाहिए पूरे देश को। धन्यवाद। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, संघर्ष करो, संघर्ष करो, हमारे साथ हैं, संघर्ष करो। होश में आओ, होश में आओ। अरे मोबाइल जगह में घुसा देता क्या कहेंगे? पीछे
आपने कभी अपने जीवन में देश के बच्चों को आईटीबीपी ऐसे फोर्स, बीएसएफ, ब्लैक कमांडो ऐसे फोर्स को लगा के इसलिए कुचल रहे हो कि बेटे और बेटियां देश का इंसाफ मांग रहे हैं। कौन सा इंसाफ? परीक्षा का इंसाफ। क्या वो कोई देश आपको रजिस्ट्री करने कह रहा है? देश का छात्र वो कह रहा है एग्जाम अच्छे से लेना और निकम्बे मंत्री को बदल देना। ये मांग को लेकर के अगर आप इस तरह से